ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आती ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं चंद्रमा की बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनका मन का कारक होना, फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, और फिर उनकी गति 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलना। तो ये जो इतनी जल्दी राशि बदलते हैं उसके कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डे टू डे एक्टिविटीज, इन पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है चंद्रमा का। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल महत्वपूर्ण होता है। इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में, अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखाती है। भले ही ये जो राशिफल हैं ये बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में। ऑलरेडी आ चुके होंगे 7 दिसंबर की शाम को, 8 दिसंबर को यहीं पर रहेंगे, और 10 दिसंबर सुबह के 3 बजे तक उनका जो गोचर है वो यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना काफ़ी अच्छा माना जाता है, और यहाँ पे वो स्वयं अपनी ही राशि में है, तो ये और भी अच्छा है। लाभ प्राप्ति होती हुई दिख रही है, इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखती है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है चंद्रमा पर। मंगल ने भी अभी थोड़ी देर पहले ही राशि, एक दिन पहले ही राशि बदली होगी। मंगल अष्टमेश है, तो ये अचानक से धन प्राप्ति दिखाता है। मंगल 4थे घर में है और 11वें घर को देख रहे हैं, जहाँ 11वें घर के स्वामी हैं। एसेट्स के लिए बहुत अच्छा है, वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है, एसेट्स की वृद्धि के लिए। और मंगल 3रे घर के स्वामी हैं, 11वें घर के स्वामी को देख रहे हैं, तो ये इच्छा पूर्ति और गति भी दिखाता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि चंद्रमा खुद की राशि में है तो संवेदनशील होते हैं, और 11वां घर है तो लालच से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे लालच में पड़कर ना जो प्राप्त करना होगा उसको भी खो बैठेंगे और अपना नुकसान करवाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनों के साथ टाइम बिताइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है, प्रमोशंस भी हो सकती हैं, पैसा भी बढ़ सकता है। बिजनेस में कुछ नए काम मिलने के आसार बनेंगे। शायद बात अभी पूरी ना हो पाए, लेकिन आसार बनेंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिएगा। कभी कभी हम इतना अपने पार्टनर के जीवन में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको उनका स्पेस नहीं देते। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, लेकिन अगर कोई डाउट है एक दूसरे के प्रति, उसको क्लियर कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है, तो हफ्ते के अंतिम भाग में वो गाइडेंस ढूंढिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव बली है, ये अपने आप में बता रहा है कि ये हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत लाभपूर्ण रहेगा। 10 तारीख सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि सिंह में, और 12 दिसंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में जाना बहुत अच्छा नहीं होता।
11वें घर के स्वामी है, 12वें घर में गए, विदेश से पैसा मिलता है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एक तो केमद्रुम योग स्टार्ट हो गया, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है और साथ में भी नहीं है। राहु और केतु को उसमें हम नहीं इंक्लूड करते। और यहाँ पे केतु चंद्रमा जब साथ में है तो ग्रहण दोष हुआ, राहु केतु एक्सेस जब यहाँ पे लग गया तो चंद्रमा और पीड़ित हो गए। मानसिक रूप से बहुत प्रॉब्लम रहेगी, कुछ धन का नुकसान भी हो सकता है क्योंकि लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में है और केतु के साथ है, तो कोई पुराना काम जो आपका अटक रहा था या आप अवॉइड कर रहे थे वो नुकसान दे जाएगा, या अचानक से कुछ एक्सपेंसेस या कुछ नुकसान हो सकते हैं। दूसरा ग्रहण दोष है तो 12वें घर में बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी मेंटली, छोटी छोटी चीज़ों पे चिंताएं, इनसिक्योरिटीज़, ये भी बहुत तंग करेंगी। तो आई थिंक इन सब एरियाज पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि पैसा बहुत खर्च होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, करियर के लिए कोई बहुत बुरा समय नहीं है। बिजनेस में ना थोड़े लॉसेस हो सकते हैं, स्पेशली आपका ध्यान क्यों भी भटकेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कोई भी महत्वपूर्ण बात करनी है उसको पूरा कर लीजिएगा। कोई डिस्कशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी क्या लग रहा है ना कि डिस्कशंस अवॉइड हो रही है। वैवाहिक जीवन में भी कहूँगा चीज़ों को क्लियर कीजिए। ये पूरा हफ्ता ही कहीं ना कहीं, स्पेशली जो शुरुआती 2 भाग हैं, ये कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को दीजिए। ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई में इतना ज़्यादा समय दे रहे हैं कि एक बोरिंगनेस आ चुकी है, मेंटल फटीग आ चुकी है। जहाँ तक सेहत की बात है, पैरों के रोग, इन्फेक्शंस और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि ओवर थिंकिंग हफ्ते के इस भाग में बहुत तंग करेगी। 12 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना काफ़ी अच्छा माना जाता है। लाभेश हैं, लग्न में आ रहे हैं तो ये और भी श्रेष्ठ है। हफ्ते के अंतिम भाग में कुछ बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। उपचय भाव के स्वामी हैं, गतिमान रहेगा जीवन। लग्न में चंद्रमा है, पैसे कमाने के नए मौके क्योंकि लाभेश हैं, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी, सब अच्छा है। गुरु से केंद्र में है गजकेसरी, गुरु वक्री हैं तो वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं श्रेष्ठता गजकेसरी योग के कारण मिलेगी। कार्य क्षेत्र में पद प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन शनि देव भी देख रहे हैं और ये विषतोष बना रहे हैं। अब शनि पंचमेश है, चंद्र लाभेश है, तो ये मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज अवश्य बनाएंगे। बिजनेस हो, कुछ और आप करते हो, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, तो उसमें मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी। लेकिन शनि है, शनि का प्रभाव लग्न पर और चंद्रमा पर, स्पेशली विषतोष लग्न पर नहीं बनाता, लेकिन चंद्रमा पर जब होता है तो विषतोष बनता है। और तो इससे क्या होगा ना कि एक बहुत खालीपन सा रहेगा। कभी कभी होता है हम अच्छा कर रहे हैं जीवन में, पैसा भी आ रहा है, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, एफडी, बॉन्ड्स, एसआईपी, सब कुछ पड़ा है पास में, लेकिन जीवन बहुत अर्थहीन लगता है क्योंकि कुछ मिसिंग है। हम बहुत टाइम बाद हमें कुछ रियलाइज होता है जीवन में कि हाँ, हमें और कुछ करना चाहिए, या जीवन का औचित्य केवल यही नहीं है। तो ये वैसा ही समय है जब आपको ना बहुत खालीपन सा लगेगा जीवन में, कुछ अधूरापन सा लगेगा। और ये अधूरापन कभी कभी, खालीपन कभी कभी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फिर हम उस समय पर चीज़ों को तलाशते हैं। अ क्यूरियस माइंड इज़ अ वेरी गुड माइंड। जो क्यूरियोसिटी होती है ना मन की, वही हमें कुछ आविष्कार करने पर मजबूर करती है। तो ये वो समय है, पहले खालीपन होगा, फिर क्यूरियोसिटी होगी, और उसके कारण फिर जीवन में आप नई चीज़ों को ढूंढेंगे। आपको ये एहसास होगा कि हाँ, हमें कुछ नया करना है, कुछ सीखना है, कुछ अलग करना है, कुछ मीनिंगफुल करना है। नवांश कुंडली खुद बता रही है कि एक नया रास्ता आपके लिए खुलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रहेगा। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, भाग्यपूर्ण साथ देगा। लव लाइफ में जल्दबाजी से बचिएगा और परिस्थिति के अनुसार कार्य और शब्दों का उपयोग करना है। वैवाहिक जीवन, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने हैं, जितना कम बोल सकते हैं ना उतना अच्छा है। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में, बहुत कंफ्यूजन दिख रही है आपके लेवल पर जो तंग करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका
लग्न बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग एक नया रास्ता आपके लिए खोलेगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाइए और ओम गजकर्णकाय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।